ये किला गेट है। किला की अभी कुछ दीवारें और कुछ गेट बची हुई है। पहले जो किला का व्यू था या लुक था उससे अभी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आज मौसम बहुत प्यारा है और इस वजह से जो है सीन भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। साथ ही आप देखेंगे तो अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये रास्ते पोलो फील्ड की तरफ जाती है। पोलो फील्ड मुंगेर का सबसे ऐतिहासिक फील्ड कहिए और सबसे पुराना फील्ड कहिए। दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से नए वीडियो में। और अभी मैं बिहार में हूँ, यानी कि अपने घर आ चुका हूँ और चाह रहा हूँ कि अभी जो है अगले 6-7 महीने बिहार के ऊपर वीडियो बनाऊँ। जो मैं चाह रहा था कि बिहार की सीरीज़ लेकर आऊँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस वीडियो से जो है हमारी बिहार की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, मुझे जैसा लग रहा है। और अभी मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यानी कि अपने होम टाउन में हूँ। देखेंगे तो ये मुंगेर का स्टेशन है, मुंगेर का रेलवे स्टेशन। और मुंगेर का रेलवे स्टेशन को इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है, इतना अच्छे तरीके से यहाँ का थीम बनाया गया है। मुंगेर का जो यहाँ प्रसिद्ध किला है उसके बेस पे ये थीम बनाया गया है। आप देखेंगे तो ये सारा जो है आउटर पार्ट है और जो आगे का थीम है वो आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में मैं मुंगेर पे बात करने वाला हूँ, मुंगेर की हिस्ट्री, मुंगेर की ज्योग्राफी, मुंगेर का आज का टाइम और पुराना टाइम, जो पहले एंशिएंट टाइम हुआ करता था जब मुगदलपुर कहलाते थे, उस टाइम पे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, आज के टाइम में क्या कुछ हो रहा है और आज मुंगेर की जो स्थिति है, दशा और दिशा है या फिर जितने भी चीज़ें हैं उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि मुंगेर में क्या क्या चीज़ें अभी न्यू डेवलप हुई है और कितनी चीज़ें जो अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, उस पर भी मैं लास्ट में बात करूँगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखने और समझने वाले। और बिहार की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। बिहार की हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मुझे रेलेवेंट लगेगा, जितने भी टॉपिक रेलेवेंट लगेंगे उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग देने का कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों मुंगेर स्टेशन के सामने से आपको काफ़ी सारी गाड़ियां भी मिल जाएगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, जैसे बेगूसराय, खगड़िया या खड़गपुर के साइड, जमुई के साइड अगर आप जाना चाहेंगे वो भी गाड़ियां आपको यहां से मिल जाएगी। मुंगेर स्टेशन आपके लिए एक बढ़िया सोर्स हो सकता है जहां से आप ट्रेन लेकर के आ सकते हो कहीं बाहर से, जैसे जमालपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, इन सब जगहों से, पटना से भी आप आ सकते हो, नौगछिया साइड से भी आ सकते हो। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से आप ट्रेन से आकर अपने मुंगेर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो आज मुझे घूमने में मज़ा आएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये फ्रंट का व्यू है दोस्तों मुंगेर स्टेशन का, और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ ऑटो और ई रिक्शा लगे हुए हैं। तो ई रिक्शा जैसा कि आप देखेंगे तो ये सारे लोकल जाएंगे, लेकिन जो ऑटो लगी हुई है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको लेके जा सकते हैं, जैसे खगड़िया, बेगूसराय। तो आप यहाँ से उतर के भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप ट्रेन से भी जा सकते हो। ये जो ट्रेन की रूट है वो खगड़िया बेगूसराय के साइड भी जाती है। दोस्तों ये मुंगेर स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। जैसे ही आप इंट्रेंस गेट से अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मेन रोड है। ये रोड आपकी निकल जाती है खड़गपुर के साइड, जमुई के साइड अगर आपको जाना हो तो इसी रोड से जाना होगा। और ये रोड चली जाती है स्टैंड के साइड या किला के साइड अगर आपको जाना हो तो। और मुंगेर स्टेशन के सामने ही आपको कुछ दुकान आपको दिख जाएंगी नाश्ते के, जो 1-2 दुकान आपको दिख रही है। तो अभी यहाँ से आप अगर आते हैं मुंगेर स्टेशन से तो आपको आराम से ई रिक्शा मिल जाएंगे या जो ऑटो होती हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ से आप मुंगेर स्टेशन और इसके आसपास के जगह को कवर कर सकते हैं, या मुंगेर नगर निगम के आसपास जितने भी डेस्टिनेशन है उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो किला है, किला के बाद आपको 2-3 डेस्टिनेशन और मैं दिखाऊँगा जो आप यहाँ से घूम सकते हो, कवर कर सकते हो। मुंगेर में दोस्तों चौक चौराहे बहुत सारे हैं, इस पे भी मैं एक बात करूँगा बीच में, वीडियो के बीच में मैं बताऊँगा कि इतने सारे चौक चौराहे क्यों हैं। मेजर कारण है कि मुंगेर में स्वतंत्रता के टाइम में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के टाइम में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। पूरा मार्केट खाली है दोस्तों, क्योंकि आज ईद है और इस वजह से दुकानें बहुत सारी बंद है और मार्केट भी आपको खाली दिख रही होंगी किसी कारण से। दोस्तों अगर आप मुंगेर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक में भूख तो लगेगी ही, लेकिन अगर सुबह आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो
आपके लिए सबसे बेस्ट जगह बताऊंगा मैं नाश्ते के लिए। आप नाश्ता कर सकते हो यहाँ आके, कचौड़ी जलेबी सब्ज़ी। ये जो आपको होटल दिख रहा है, इस होटल के सामने ही आपको नाश्ते के कई सारे दुकान दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये राजीव गांधी चौक है। राजीव गांधी चौक के जस्ट सामने वाली गली जो है, यहाँ पे आपको नाश्ते का दुकान देखने को मिलेगा। राजीव गांधी चौक आप देख रहे हैं, यहाँ पे सामने आपको बहुत सारे नाश्ते का दुकान दिख जाएगा। तो अगर आप मुंगेर एक्सप्लोर कर रहे हैं या मुंगेर विजिट करते हैं तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। शहर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि सामने आपको अभी लेके चलूँगा किला है, और किला के सामने ही जस्ट आपको मार्केट दिखेगी। मतलब एक सीध में ये मार्केट है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे या एंशिएंट हिस्ट्री में देखे होंगे तो राजा महाराजाओं के भी ऐसे ही नगर होते थे और मार्केट का व्यू भी कुछ ऐसा ही होता था। ये हम लोगों का सरकारी बस स्टैंड हो गया, जहाँ से आप सरकारी बस ले सकते हैं तारापुर, जमुई या पटना के लिए भी ले सकते हो। ये किला गेट है। किला की अभी कुछ दीवारें और कुछ गेट बची हुई है। पहले जो किला का व्यू था या लुक था उससे अभी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। आप इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, बस एक सीनरी व्यू की तरह यहाँ देख सकते हो, या फ़ोटो शूट वगैरह आपको करवाना हो तो करवा सकते हैं। किला के अंदर, ये किला के अंदर का सीन है जो ये जगह है, और जो अभी बाहर आपको दिखाया इसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप देखेंगे तो किला के जस्ट सामने ये रोड है जो आपको दिख रहा होगा, और ये रोड साथ ही जो है ये किला। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस किला के अंदर के जगह की। ये जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी सरकारी दफ्तर अभी आपको देखने को मिलेंगे, जो पुराने टाइम में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, और आज भी किला के अंदर सारी चीज़ें सरकारी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ से आप देखिए किला का मेन गेट ये है, और ऐसे ऐसे 3 और गेट हैं, लेकिन किला का जो मेन जो स्ट्रक्चर था वो ढह चुका है। सिर्फ कुछ अवशेष बचे हुए हैं किला के अंदर। आपको ये नर्सरी के कुछ पौधे या कपड़े लेने हो तो वो ले सकते हैं। मतलब किला के अंदर का जो मार्केट है वो आपको बिल्कुल ही पुराने टाइम पे जो मुग़लों के टाइम पे मार्केट लगा करती थी उस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर आपको मुंगेर के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जो घाट देख रहे हैं दोस्तों, ये है बबुआ घाट, और मुंगेर के 3-4 फेमस घाटों में से ये एक है। अभी तो फ़िलहाल गंगा का जलस्तर थोड़ा कम आपको दिख रहा है, लेकिन 2-3 महीने के बाद यही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे ये जो आपको सामने खेत जो दिख रहा है, खेत का नज़ारा, ये सारा कुछ डूब जाता है। और सामने आप देखेंगे तो एक मंदिर दिख रहा होगा जो सीताचरण मंदिर है। ये वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि माँ सीता के पैरों के निशान है, वो यहीं पे छठ पर्व स्टार्ट की थी। छठ पर्व यहीं से मनाया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। और अगर आप चाहो तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको गंगा माँ में आस्था है या स्पिरिचुअल शांति आपको चाहिए, वैसा जगह चाहिए, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। यहाँ से आपको नाव मिल जाएगी, नाव से आप उस साइड जा सकते हैं, सीताचरण मंदिर के साइड। और घाट का जो नज़ारा है वो, ये घाट शायद सबसे बड़ा है यहाँ का, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, जिस वजह से सारे लोग, सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। साथ ही अभी छठ पर्व जो है, चैती छठ जो होता है, उसको लेकर के भी तैयारियाँ चल रही है। अगर आप सीताचरण मंदिर जाना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पे नाव लगी हुई है, वहाँ से आप जा सकते हैं। अगर पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो आपको ये नाव लेकर के जाएगी, और उस साइड छोड़ने के बाद उधर से आपको पैदल जाना होगा। हालांकि सीताचरण मंदिर में भी कुछ ऐसी बात है कि लगभग समझिए तो 4-5 महीने वो पानी में ही डूबी हुई रहती है। अभी तो खैर बारिश का सीज़न नहीं है, इस वजह से आप वहाँ जा सकते हैं। मतलब जनवरी फरवरी से लेकर के आप मार्च अप्रैल तक या मई तक समझिए तो आप जा सकते हैं। ये है दोस्तों आइकॉनिक पोलो फील्ड। आइकॉनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंगेर का इकलौता एक ये फील्ड है जो काफ़ी नामी है। और हेलीपैड वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये अभी नीतीश कुमार जी आए हुए थे
इस वजह से ये हेलीपैड या सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी। पोलो फील्ड अभी पूरा खाली है, इसी व्यवस्था की वजह से ये सब कुछ खाली खाली दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं खेलने के लिए, रनिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। और वहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो थोड़ी बहुत कलाकारी की गई है पोलो फील्ड में। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ भी किला का थीम दिया गया है। आज ईद है तो बहुत सारे बच्चे पोलो फील्ड आए हुए हैं। देखिए जैसा कि एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है त्यौहार का मौसम। इसमें अपने उनको कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग भी बच्चे जब थे काफ़ी एंजॉय किया करते थे, और आज भी जब दोस्त लोग होते हैं साथ में तो फेस्टिवल पे वैसे ही एंजॉय का माहौल बन जाता है। चलिए थोड़ा अब मुंगेर की हिस्ट्री पे हम बात करेंगे, और मुंगेर की हिस्ट्री को आपको समझाने का कोशिश करते हैं। पहले की हिस्ट्री और अभी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं थोड़ी बहुत डिस्कस करता हूँ, जिससे आप मुंगेर को समझ पाएंगे कि बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कितना ज़्यादा खास है और कितना ज़्यादा मैटर करता है अपने बिहार के लिए, अपने बिहार स्टेट के लिए कितना ज़्यादा ये जगह, ये शहर मैटर करता है। तो वो चीज़ आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मुंगेर एक ऐसा शहर है जो बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में भी, और पहले के टाइम में तो ये जगह था ही। आज जो मुंगेर आप देख रहे हैं एरिया वाइज, ये बहुत ही छोटा शहर हो चुका है, छोटा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। आज से कुछ समय पहले तक यहाँ काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट मिला करके मुंगेर एक काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था। आज भी मुंगेर की मजिस्ट्रेट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एरिया है, वो पटना बॉर्डर तक सटती है, यानी शेखपुरा तक आज भी मुंगेर का मजिस्ट्रेट काम करता है। उसके अंदर शेखपुरा आती है। पुराने समय की मैं बात करूं तो मुंगेर को मुगदलपुरी नाम से जाना जाता था। अगर रामायण महाभारत की बात करें तो वहाँ आपको ये शंकाएँ देखने को मिलेंगे। और तब से लेकर मुंगेर आज तक एक खिलता हुआ शहर कह सकते हैं इस जगह को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जिसके वजह से इस शहर को काफ़ी कुछ लॉस भी हुआ, और आज भी कुछ ना कुछ लॉस पे ये शहर चल रहा है। जब रामचंद्र जी, हमारे रामायण के मेन हीरो, रोल हीरो जिसे कहते हैं, प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे अपने वनवास को पूरी करके, तो उन पे रावण की हत्या का बरहम दोष लगा हुआ था, जिस वजह से ऋषि मुनियों ने ये विचार किया कि एक राजसूय यज्ञ यानी सूर्य की पूजा कराकर इस बरहम दोष की जो पाप चढ़ा है बरहम दोष के हत्या का, तो ये उतारा जाए। उसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित ऋषि मुनियाँ आए हुए थे। लेकिन उसमें ही आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि मुंगेर तब मुगदलपुरी हुआ करता था, और मुगदलपुरी के ऋषि होते थे मुगदल ऋषि। इनको भी बुलाया गया था, लेकिन मुगदल ऋषि ने उनको ये पैगाम भेजा कि आप राजसूय यज्ञ ख़त्म कर मुंगेर आइए, यानी मुगदलपुरी आइए। और तब राम और सीता यहाँ आए थे, तभी मुगदलपुर यानी मुंगेर में राजसूय यज्ञ के जगह यहाँ मुगदल ऋषि ने 6 दिनों की उपासना करने के लिए उन लोगों को कहा था, जिसमें सीता माँ ने यहीं कष्टर्नी घाट के पास 6 दिनों की सूर्य की उपासना की। और तब से हम लोग छठ पर्व मनाते आ रहे हैं। ये हमारी जो छठ पर्व है उसका एक सिग्निफिकेंस है। और इसी जगह पे, इसी मुंगेर में आपको एक जगह देखने को मिलेगा, सीता मन पत्थर चरण मंदिर के नाम से, जहाँ सीता माँ की चरण पादुका आज भी देखने को मिलती है पत्थर पे। और ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर जब सीता माँ ने छठ पर्व यहाँ की थी, जब उन्होंने सूर्य की उपासना की, तब वो पत्थर पे उनके पैर के निशान छप गए थे। और यहीं एक और जगह है सीता कुंड करके, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि सीता माँ ने अग्नि परीक्षा भी इसी जगह दी, जिसे हम लोग सीता कुंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुंगेर को अब थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। रामायण महाभारत के पन्नों से निकलकर जब हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास को देखते हैं, तब भी ये मुंगेर काफ़ी खास हिस्सा हुआ करता था हमारे अंग प्रदेश का। अंग प्रदेश तो ये हमारे जितने 16 महाजनपद हैं उनमें से एक महाजनपद अंग, जिसमें मुंगेर, भागलपुर और बांका का एरिया आज के टाइम में आता है, वो अंग प्रदेश कहलाता था। मगध के टाइम में जब मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, या कहिए तो मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तब ये जगह मुंगेर फोर्ट कहलाता था। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मौर्य काल का सबसे खास जगह मुंगेर फोर्ट हुआ करता था। यहाँ से मौर्य की काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की काम या काफ़ी सारे ऑपरेशन यहाँ से ही देखे जाते थे, हुआ करते थे। इसके साथ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मुग़ल का एम्पायर आया, गुप्ता मौर्य के बाद जब गुप्त वंश आए, उनका भी एम्पायर में ये जगह काफ़ी खिला
और काफ़ी अहम हिस्सा बना। लेकिन जब आप मुग़ल पीरियड को देखेंगे तो मुग़ल पीरियड में भी ये जगह एक नगरीकरण के द्वारा इस जगह को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। और यहाँ की मार्केट आज भी आप देखेंगे तो मुग़ल अम्पायर के टाइम में जिस तरह का मार्केट आपको शहरों में या किले के आसपास देखने को मिलती थी, आज भी वैसी ही मार्केट आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगी। तब आया 1740 के आसपास का टाइम, जब मीर कासिम का समय था और मीर कासिम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तब एक ही हुआ करती थी और बंगाल ही मोस्ट प्रोबेबली नाम लिया जाता है कि बंगाल का ये पूरा एरिया हुआ करता था। बिहार उस टाइम में बंगाल में मर्ज था। और उस टाइम जब मीर कासिम राजा बने थे बंगाल के, तभी वो मुर्शिदाबाद से राजधानी उठाकर मुंगेर लाए थे और तभी ये किला का निर्माण कराया गया था, जिस किला को आज हम लोग मुंगेर का किला कहते हैं। मीर कासिम के नाम से भी काफ़ी कुछ यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। एक दो जगह ऐसी है जो मीर कासिम के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है और वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। जो किला का एरिया है, किला जितना भी ये एरिया में बना हुआ है, ये एरिया का कुछ दीवार और कुछ अवशेष आज के टाइम में बचा हुआ है। बाकी सारे जो अवशेष थे, जो बाकी सारे जो किला था, वो सारा कुछ, दो घटना यहाँ पे देखने को मिली। एक मुंगेर में भूकंप आया था 1934 में, उस टाइम पे मुंगेर का अधिकांश हिस्सा उस भूकंप में उस किला का काफ़ी नुकसान हुआ था। और अभी जो आप देख पा रहे होंगे, जो बाउंड्री या जो दीवारें देखेंगी, जो गेट देखने को मिलेंगे, वो सारे सिर्फ अवशेष के तौर पे बचे हुए हैं। इस पे कोई बेसिक या इससे ऊपर इंटरमीडिएट कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। तो ये एक अहम हिस्सा बन सकता था हमारे मुंगेर टूरिज़्म के लिए, लेकिन ये अभी तक नहीं बना। और आज का टाइम जब हम लोग मुंगेर को देखते हैं तो मुंगेर में काफ़ी कुछ आप देखेंगे, जैसे कि किला के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो ये पूरा का पूरा सरकारी दफ्तर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या जितने जज के काम होते हैं, या सेंट्रल जेल आप देखेंगे थोड़ा सामने अगर आप जाएंगे, पोलो फील्ड से लगभग 200-250 मीटर पे सेंट्रल जेल है। यहीं सामने में न्यायिक जितने भी काम होते हैं, जितने भी जिला न्यायालय का काम होता है, या आप देखेंगे यहाँ पे ग्राम न्यायालय है। बबुआ घाट के पास आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी है। तो किला के अंदर ये सारा काम, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की काम होती है वो होती है। किला के बाहर जैसे निकलेंगे तो एक खूबसूरत और मेंटेन किया हुआ एक मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं चर्चा करता हूँ कि मुंगेर में आपको काफ़ी अलग अलग चौक देखने को मिलेंगे, अलग अलग महापुरुषों के नाम पे अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ये तब की बात है दोस्तों। मुंगेर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी काफ़ी अहम योगदान निभाया है, जिसमें जितने सारे महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके नाम पे यहाँ मुंगेर में आपको अलग अलग चौक देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप पोलो फील्ड के पास में ही बाबा भीमराव अंबेडकर का चौक देख सकते हैं। जैसे आगे जाएंगे तो राजीव गांधी चौक देखने को मिलेगा, गांधी चौक देखने को मिलेगा। अलग अलग सारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग चौक बनाए गए हैं। आज़ाद चौक है, भगत सिंह चौक है। तो ये सारा चौक की कहानी जो है, जितने चौक चौराहे यहाँ बनाए गए हैं, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से इंस्पायर होकर के इस जगह को उस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है। आप जैसे किले के अंदर आते हैं तो यहाँ कुछ और भी जगह है जो आपको मैं अभी दिखाने लेके चलूँगा, जिसमें कंपनी गार्डन खास है, कस्टर्नी घाट है, या बिहार योगा स्कूल यहीं पे है। जो किला के अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर ही आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग उधर चलेंगे और उन सारी चीज़ों को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, सारे लोग ईद मना रहे हैं। मज़ा आ रहा है? हाँ, तुम लोग को भी ले लें वीडियो में। देखिए ये सारे बच्चे हैं, जो आज ईद का दिन है दोस्तों, इस वजह से ये सारे लोग आज छुट्टी मना रहे हैं। तो ईद के दिन क्या क्या करते हो बताओगे? हाँ, रुको एक मिनट, रुको, कोई बताओ एक। पहले सूत के उठते हैं, नहाने जाते हैं, नहा के आते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। जो समय हुआ है मीठा चीज़ वो खा के फिर पापा से पैसा उसा लेके आते हैं बाहर घूमने के लिए। ये सारे बच्चे देखिए यहाँ पे पोलो फील्ड में आए हुए हैं। पोलो फील्ड में अभी काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि ये सारे बच्चे खेल कूद कर रहे थे। और परिवार के साथ जो त्यौहार होता है वो काफ़ी ख़ास होता है। और परिवार के साथ तो ये लोग बच्चे रहते ही हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जो है, सब लोग दोस्त हो, सब लोग सारे दोस्त हैं। और सब लोग ईद मनाने के लिए, खुशियाँ एंजॉय करने के लिए सब लोग घर से पैसे वैसे लेके निकले हैं। अभी मार्केट जाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे।
इसलिए ये लोग पोलो फील्ड आए हुए हैं। और कुछ कोई बोलना चाहेगा ईद के लिए? हाँ कोई बोलना चाहता है बोलो बोलो। और ये पर्व हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। इस दिन हम खुशियाँ मनाते हैं और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाते हैं। ये दिन बहुत ख़ास है और खुशियों का दिन है। तो बेसिकली दोस्तों, ये ईद का त्यौहार ही नहीं, जितने भी त्यौहार हमारे सारे धर्मों में होते हैं, ये त्यौहार हमारे खुशियों के लिए होता है, सब लोगों के लिए होता है। तो आज ये लोग भी त्यौहार मना रहे हैं। मार्केट आज शांत दिखा होगा आप लोग को। जब मैं मार्केट में शूट कर रहा था, मार्केट इसलिए शांत है क्योंकि आज ईद की छुट्टी है, इस वजह से सारे दुकान बंद है, सारे ऑफिस बंद है, सभी लोग अपने परिवार के साथ ईद मना रहे हैं और हम लोग भी इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। दोस्तों, मेरा छाता निकल चुका है, मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगा छाते के साथ। आज मैं सोच ही लिया हूँ कि चाहे जो हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज होने तक अधिकांश हिस्सों को शूट कर लूँ और एक अच्छा ब्लॉग बनाने का प्रयास करूं और मुंगेर को दिखाने का प्रयास करूं। अभी पोलो फील्ड से हम निकल रहे हैं और साथ में कुछ बच्चे भी मिल गए थे ईद पे। वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, हमसे भी मिले, बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा। और त्यौहार का एक यही तो सबसे बड़ा संदेश होता है कि आपको मिलजुल के रहना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। जो आपको रोड दिख रहा है दोस्तों, ये सारे रोड अभी कुछ दिन पहले तक पूरा खंडर हो चुका था, तो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, नगरीकरण का काम जो हो रहा है, उसमें आप देखेंगे तो ये सारे जो ईंट वगैरह बिछाए गए हैं या बिछाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ नगरीकरण के वजह से ही हो रहा है। और ये देखिए हमारा कंपनी गार्डन, बहुत ही पुराना ये जगह है और यहाँ पे एक लकड़ी का घर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये घर पहले हम लोग बचपन में आए थे एक बार, तो इस पे चढ़े थे, लेकिन अब इसको पूरा ही बंद कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। देखिए वहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, तो ये पहले चढ़ने का यहाँ पे रास्ता था। अभी कंपनी गार्डन आप सिर्फ घूम सकते हैं, पार्कों में जा सकते हैं। मुंगेर वन प्रमंडल के द्वारा यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, जब आप मुंगेर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मुंगेर में आपको स्टे के लिए भी बेहतरीन जगह आपको चाहिए ही होगा। अगर आप बिहार से आ रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं बिहार के, या बिहार के बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छी लोकेशन में बताऊँगा। ये बिल्कुल ही पोलो फील्ड और कंपनी गार्डन के सामने ये होटल है, होटल कर्ण विहार या रिजॉर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे इतनी सुंदर ये प्रॉपर्टी बनाई गई है और यहाँ मैं इसलिए इन्फ्लुएंस हो गया इस प्रॉपर्टी से क्योंकि बिहार टूरिज़्म के अंदर एक तो ये आता है और साथ ही जो यहाँ पूरी व्यवस्था है उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। आप देख ही पा रहे होंगे कि एंट्रेंस जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये एंट्रेंस का एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 24वां घंटे बैठे रहते हैं कोई ना कोई, तो यहाँ पे आपको 24 घंटे जब भी आप आओ, ऐसे तो ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, ऑफलाइन भी बुकिंग होती है। एक बार मैं यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं। ऑनलाइन MMT से होती है, MMT मेक माई ट्रिप जी, और अगोडा से क्लियर टिप, ये वगैरह से ऑनलाइन बुकिंग होती है होटल कर्ण विहार का। यहाँ पे भैया आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ के जनरल मैनेजर हैं और इनके ही हाथों यहाँ पे जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, जितनी भी सारी मेंटेनेंस है, उनके सारे जो डिसीजन है वो यहाँ ये भैया लेते हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि ये होटल इस जगह पे क्या स्टैंड रखता है और गेस्ट को क्यों यहाँ आना चाहिए, बस ये आप एक बार अपने होटल के बारे में थोड़ी बहुत बताइए। सर, क्योंकि ये किला के अंदर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है ग्रीनरी एरिया है और मेरे पास रेस्टोरेंट हमारे हैं, डिलक्स रूम हमारे हैं और चारों तरफ ये तो गंगा नदी के किनारे है और शांत माहौल है, इसलिए इसे सिलेक्शन बेस्ट है ये मुंगेर में। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, या पास में ही ये जो होटल आप देख रहे हैं, रिजॉर्ट आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पास में गंगा नदी है, कष्टर्नी घाट, बबुआ घाट, जितने भी घाट हैं प्राचीन, वो सारे यहीं पे हैं। पोलो फील्ड पास में है और जी वाटर पार्क, जी राजा रानी तालाब भी यहीं पे है। सामने आप देखेंगे तो बिहार स्कूल ऑफ योगा है यहाँ पे। तो सारे डेस्टिनेशन यहाँ पे बिल्कुल ही नज़दीक है और आपको यहाँ की सर्विस में दिखाऊंगा कि अभी रूम कैसे हैं या फिर यहाँ की जो सर्विस, जो फैसिलिटी है रूम के साथ। आप देखेंगे तो रूम का कुछ ऐसा नज़ारा है और रूम के साथ आपको एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ की बालकनी,
दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो रूम के साथ ही इतनी शानदार बालकनी अटैच है। आप देखिए सामने में राजा रानी तालाब है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, कंपनी गार्डन है, पोलो फील्ड है और चारों तरफ ग्रीनरी है। मतलब इतना मस्त और पीसफुल माहौल आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मुंगेर में इकलौता ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। मैं ये जगह इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जगह कोई मेरी पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे बस ये जगह इन्फ्लुएंस की, मेरे सोच को इन्फ्लुएंस की कि नहीं, अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको मुंगेर में 2 से 3 दिन या 1 दिन स्टे करना है, मुंगेर घूमना है, तो आप इस जगह पे रुक सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट हाई है, थोड़ा सा ऐसे भी आप कहीं भी जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 1000-1500 का रूम आपको मिलता है। उससे थोड़ा सा आप पैसे स्पेंड करेंगे रूम के पीछे, होटल के पीछे, तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिल सकती है। जस्ट इसके पीछे, इस होटल के जस्ट पीछे थोड़े से दूर गंगा नदी है जहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा और यहाँ पे बिहार स्कूल ऑफ योगा है। दोस्तों अभी कर्ण विहार होटल से निकल चुके हैं। एक्चुअली कर्ण विहार होटल शूट करने का मेरा जो मेन कारण था वो यही था कि आप लोगों को एक अच्छी प्रॉपर्टी दूँ, क्योंकि मुंगेर में अभी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है। बहुत कम प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छी हो, तो इस वजह से ये एक जगह है कर्ण विहार जो काफ़ी बेहतरीन जगह है, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। बाकी सामने देखिए तो अपना राजा रानी तालाब है और राजा रानी तालाब के जस्ट सामने में बिहार स्कूल ऑफ योगा है। वेल दोस्तों, मैं आ चुका हूँ श्री कृष्ण वाटिका पार्क मुंगेर में, जो श्री कृष्ण सिंह के नाम पे ये पार्क बनाया गया है और ये कस्टर्नी घाट के जस्ट पास में है। इस पार्क में ऐसे तो कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन ये पार्क क्यों फेमस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसी जगह पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति लगी हुई है। उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को उनका नाम दिया गया है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, मीर कासिम सीक्रेट टनल, यहाँ पे बना दिया गया है। पहले ये लिखा हुआ नहीं था, अभी लिख दिया गया है। ये देखिए मीर कासिम सीक्रेट टनल, ये है टनल जो अभी पूरा मिट्टी से दब चुका है। इसका इतिहास आइए समझते हैं। दोस्तों ये वही गुफा है, वही टनल है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि मीर कासिम जी का जो इतिहास है, जब उन्होंने बंगाल से राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद से यहाँ मुंगेर बनाई और उसके बाद मुंगेर में एक भव्य किला बनाया गया, जिस किला को मैं दिखा चुका हूँ, जिसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और ये जो सुरंग है, ये सुरंग उनके किला से कनेक्टेड था और साथ ही ये एक सुरक्षित स्थान यानी गंगा, ये देखेंगे तो ये सुरंग जो है गंगा की तरफ जाती है और गंगा में कहीं निकलती है। तो ये काफ़ी सेफ सुरंग बनाया गया था अंग्रेज़ों से बचने के लिए मीर कासिम के द्वारा। और जब उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ उनकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, वो बैटल वो हार गए और तभी उन्होंने ये सुरंग का इस्तेमाल किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे मीर कासिम के जो 2 बच्चे थे उनकी कब्र यहीं बनाई गई है, ऊपर में आप जो वो देख रहे हैं। और मीर कासिम का भी कब्र यहीं मुंगेर में बनाया गया है, जिसे पीर शाह नफागुल कब्र के नाम से जानते हैं। ये अपना मुंगेर है दोस्तों और सुबह के 8 बज रहे हैं। बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं हूँ किला के अंदर, मुंगेर के जो किला का गेट है, मेन गेट, उसके अंदर की जितनी भी एरिया है उसके अंदर हूँ और अंदर ही सारा शूट कर रहा था। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंदर ही सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी मैं जिस रोड पे हूँ, ये सीधा रोड ही चली जाती है बिहार स्कूल ऑफ योगा या मुंगेर संग्रहालय, या आगे आप यहाँ से निकल भी सकेंगे तो यहाँ पे और भी सारे पार्क वगैरह, पार्क थीम दिया गया है, थोड़ा पार्क व्यू बनाया गया है। जैसे कंपनी गार्डन के बगल में ये जो बगीचा टाइप का आपको दिख रहा है, ये भी एक टाइप से पार्क है। इसमें 9 बजे के पहले, सुबह के 9 बजे के पहले अगर आप आएंगे तो आपका एंट्री फ्री है, लेकिन 9 बजे के बाद आपको यहाँ 10 रुपये देना पड़ेगा। अभी
इस पे काम हुआ है रोड वगैरह पे, इसलिए रोड काफ़ी अच्छी लग रही है और साफ़ सुथरी दिख रही है। आप जस्ट आएंगे पोलो फील्ड के जस्ट पास वाली रोड से आप आ सकते हैं और मुंगेर संग्रहालय आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बेसिकली दोस्तों, बिहार स्कूल ऑफ योगा जहाँ जाने के लिए हम लोगों को पास बनाना पड़ता है और अंदर में आपकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अगर आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा के अंदर एंट्री लेना हो तो उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा प्रॉपर। उसके पास बनते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है। नॉर्मली आप एंट्री नहीं ले सकते हैं और अलग अलग उसके शेड्यूल भी होते हैं, 3 डेज 7 डेज का। इस तरह से आप वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह की आप कोर्सेस ले सकते हैं, आप वहाँ रुक सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अलग चार्जेस होते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मुंगेर संग्रहालय। मैं भी फर्स्ट टाइम विज़िट करूँगा तो मुझे देखना है मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप वहाँ जाओगे तो। जिला उद्योग केंद्र के जस्ट सामने आपको मुंगेर संग्रहालय देखने को मिलेगा। ये सामने आपका मुंगेर संग्रहालय है और यहाँ शायद टिकट नहीं लगती है। मैं भी जाऊँगा तो आपको बता दूँगा। मैं भी फर्स्ट टाइम विज़िट करूँगा। तो ये है मुंगेर संग्रहालय, बिल्कुल ही कंपनी गार्डन के जस्ट पास में ही है ये जगह। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता आप सीधा जाएंगे तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की तरफ ये जाती है और लास्ट बिहार स्कूल ऑफ योगा के पास ही ये रास्ता ख़त्म होती है। तो अभी उधर भी चलेंगे, पहले अंदर जाते हैं। मुझे लगता है जिन लोगों को हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा लगाव है या फिर ऐसे वस्तुओं को देखने में जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, जो खुदाई से अवशेषों टाइप के जैसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कुछ पत्थर होते हैं, कुछ मूर्तियाँ होती है, अगर ये सारी चीज़ें देखनी है तो अपने ज़िले यानी कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी दोस्तों आप काफ़ी कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो और चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को संग्रहित कर सकते हैं। उसमें से ही कुछ खास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पेशल परमिशन के साथ। वैसे तो मुंगेर संग्रहालय जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा जगह हो सकता है जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं जो 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से जुड़ी हुई है। और ये सारे अवशेष हमारे बिहार के ही कई अलग अलग जगहों से निकाले गए हैं और मुंगेर संग्रहालय लाकर रखी गई है। मुंगेर संग्रहालय में ये वस्तुएं पहले से नहीं थी दोस्तों। इससे पहले सूर्यगढ़ा में लखीसराय एक जगह है, वहाँ पे एक संग्रहालय थी, कमिश्नरी हुआ करती थी शायद, वहाँ पे इन सारे वस्तुओं को रखा गया था। लेकिन जब मुंगेर संग्रहालय को और अच्छे से बनाई गई, रिकंस्ट्रक्शन हुई और चीज़ें और अच्छी तरीके से डेवलप हुई तो सारे वस्तुओं को यहाँ पे लाकर रखा गया। जो अभी आपको कुछ ऐसे पत्थर और कुछ अवशेष, कुछ मूर्तियों के आधे अधूरे से अवशेष भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही इसमें और भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है जिससे इस संग्रहालय को एक सही मेंटेनेंस दी जा सके। और मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए मुंगेर संग्रहालय के ऊपर, जिससे अपने मुंगेर में ये एक बेटर अट्रैक्शन पॉइंट बन सके और टूरिस्ट के लिए एक अच्छा जगह बन सके, स्पेशली फॉर फॉरेन टूरिस्ट जो बिहार स्कूल ऑफ योगा भी आते हैं, अपनी क्लासेस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अलॉन्ग विथ आवर हिस्ट्री, जिनसे उन्हें जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी ही अच्छा जगह है फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी और लोकल हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए भी, कि आप लोग हमारे बिहार के या मुंगेर के हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाओ इस संग्रहालय के द्वारा। दोस्तों ये रहा मुंगेर संग्रहालय। मुंगेर संग्रहालय की ज़रूरी बातें बता दूं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, आप आराम से आ सकते हैं। सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये संग्रहालय खुली हुई रहती है। आपको 10वीं 11वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की, मतलब एंशिएंट टाइम की यहाँ पे आपको मूर्तियाँ, अवशेष देखने को मिलेंगे। कुछ स्कल्पचर है, कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं और कुछ हस्तशिल्प के सामान रखे हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पे मतलब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि बिहार में जितने भी म्यूजियम हैं,
जो अभी तक अंडररेटेड है या अभी तक दिखाया नहीं गया है, उसमें से मुंगेर एक है। तो आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही मैं कहूँ तो बिहार स्कूल ऑफ योगा भी यहाँ पे है, तो आप उसका भी प्रोसेस एक बार बिहार स्कूल ऑफ योगा के वेबसाइट पे जाके पता कीजिएगा। वैसे तो मैं अभी उधर जा रहा हूँ, अगर मुझे पता चले तो मैं आपको बताऊँगा कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में एंट्री का कैसे पास बनेगा, कैसे क्या होगा। इसके साथ ही चलता हूँ। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मंडे के दिन म्यूजियम बंद रहती है। मंडे के दिन आप लोग आइएगा तो म्यूजियम आपको बंद मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा सैटरडे, संडे या फिर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे, इन सब टाइम में आने का। मंडे को बिहार का सारा ही म्यूजियम बंद होता है, तो ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी रास्ते पे आप आगे जाएंगे तो आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी बंदूक फैक्ट्री देखने को मिलेगा, जो मुंगेर में एक तरह से कहिए बहुत ही लंबे समय से बंदूक फैक्ट्री का काम होता हुआ आ रहा था। अभी भी काम हो रहा है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं जैसा पहले हुआ करता था। और इसी रोड पे आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा भी देखने को मिलेगा। इधर कितना शांत वातावरण है दोस्तों, और यहीं पे है बिहार स्कूल ऑफ योगा। साथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहाँ पे है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उतने अच्छे तरीके से काम अब पहले जैसा नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं, थोड़ा समझेंगे। ये देखिए, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बंदूक फैक्ट्री। इसके भी थोड़े इतिहास के बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में हम लोग डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री हम लोग को क्यों नहीं मिलता है। एक चीज़ में या एक प्रोसेस में आपको बता दूं तो बिहार स्कूल ऑफ योगा में एंट्री के लिए यहाँ पे आम इंसान के लिए कोई ऐसा एप्लीकेबल रूल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्थान है जहाँ आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है। बिना डिसिप्लिन के आप यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, मतलब एक आम इंसान नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से कुछ कोर्सेस हैं जो 7 डे से स्टार्ट हो करके साल 2 साल तक के भी होते हैं। आप वो कोर्स इनरोल कर सकते हैं, उस कोर्स को लेकर के आप एंटर कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे प्रोग्राम इवेंट्स होते रहते हैं, वो सारे इवेंट्स अगर आप चाहो तो उसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एंट्री फ्री होती है। उस टाइम पे सभी लोग जा सकते हैं और सभी लोग अंदर का जो भी है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना आप फ़ोटो ले पाएंगे ना आप वीडियो ले पाएंगे, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ ही नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। साथ ही एक बात ये है कि आप अगर चाहो तो 7 दिन का कोई एक कोर्स भी लेकर के अंदर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया बिहार स्कूल ऑफ योगा के पास का ही है। ये पीछे का रोड है बिहार स्कूल ऑफ योगा, ये रहा सामने। और इधर देखेंगे तो राजा रानी तालाब है सामने में, और कंपनी गार्डन भी यहीं पास में ही है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इतना शानदार होने वाला है। अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे, यहाँ के आसपास देखेंगे, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों, ये राजा रानी तालाब है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। एंट्री फ़ीस 10 रुपये है। आप देखिए तो बेसिकली ये एक पार्क जैसा है, बीच में नदी है, उसमें बोटिंग वगैरह होती है। इसमें मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अकेले भी हूँ। ये सारे कपल के लिए स्पेशल पार्क होते हैं। अभी अंदर जाके दिखाऊंगा तो सारे कपल ही लगे हुए हैं, इस वजह से मैं अंदर जाना भी नहीं चाहता और शूट भी नहीं करना चाहता। बाकी आप लोग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ आसपास में ही 2-3 पार्क है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कुछ हिस्ट्री समझना हो तो और भी बहुत सारे जगह है, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ उत्तर वाले गेट के पास, जिसकी अभी जो रिकंस्ट्रक्शन की काम है वो चल रही है काफ़ी दिनों से। मुंगेर के खूबसूरत जगहों में से एक अगर मैं कहूँ तो अपना गोइनका मछली तालाब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेस में से एक है। जब मैं मुंगेर एक्सप्लोर करता हूँ तो इस जगह को ज़रूर मेंशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ एक अलग शांत वातावरण आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, शाम को सनसेट एंजॉय करते हैं, या जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं वो यहाँ भोले बाबा की पूजा करने भी आते हैं। तो ये आपके लिए एक काफ़ी प्यारा जगह हो सकता है। अगर आप मछली तालाब एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शाम का वक्त आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा,
शाम के समय सनसेट के टाइम मछलियों को दाना देते हुए आप इस जगह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो इस वीडियो में जितनी हो सकी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। हो सकता है 1-2 वीडियो और बनाऊँ मैं मुंगेर के ऊपर, जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे मुंगेर के अंदर अभी जो काम चल रहा है, जो प्रोसेस है या जो पहले का टाइम था, वो तो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया कि मुंगेर पहले कैसा था और आज कैसा है, क्या क्या डेवलप हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुंगेर के ऊपर, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि और भी जितनी बची कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।